सब अच्छे होंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। पिछले यूनिट में हमने सेम यही टॉपिक पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। यहाँ हम कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। स्फेरिकल शेल मतलब गोलीय कोश, जिसका हमने सीखा था फुटबॉल होता है वो क्या होता है, गोलीय कोश होता है, सेल होता है, अंदर से खोखला, ठीक है। या कंडक्टिंग स्फेयर मतलब सुचालक गोला, सुचालक गोला, ठीक है। दोनों सेम चीज क्यों होती है, एक ही टॉपिक में मैंने क्यों लिख दी, बिकॉज हमने सीखा था कि देखिए जो शेल होगा खोखला गोला होगा, अंदर से खोखला, उस पर तो बाहर बाहर सरफेस होती है तो चार्ज देंगे कहाँ फैल जाएगा, बाहर बाहर फैल जाएगा। बट अगर मैं गोले की बात करता हूँ, स्फेयर की बात करता हूँ, तो स्फेयर के पास अंदर भी वॉल्यूम होता है पूरा, उसमें मैटर होता है। तो अगर अपन उसको चार्ज देंगे, आवेश देंगे तो क्या होगा, तो आंसर है अगर वो कंडक्टिंग है, सुचालक है, तो उसके बाहर बाहर चार्ज फैल जाता है। अगर वो नॉन कंडक्टिंग है, जो आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, चार्ज उसमें अंदर भी फैल जाएगा। तो देखो स्फेयर के ऊपर बाहर बाहर चार्ज फैल जाए या शेल के ऊपर भी, तो ये एक जैसा नेचर हो गया, एक जैसा ही व्यवहार करेंगे, बिहेव करेंगे, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। ओके, तो ये हमारा स्फेयर या शेल हो गया, जिसको हमने क्या दिया, चार्ज दिया, यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब पहला केस लेता हूँ कि जब स्मॉल r मतलब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट लिया, वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो r ग्रेटर देन r मतलब आउटसाइड, फर्स्ट केस है ये, ठीक है। तीन केसेस ज्ञात करेंगे, पहले बाहर, फिर उसके सरफेस पे, फिर उसके अंदर। वी विल कैलकुलेट द ऑल थ्री। तो देखिए फर्स्ट केस में हम लोग एक जानते हैं, एक फार्मूला मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे हमने एक चीज सीखी है कि ये फार्मूला हम कैलकुलेट करके आए थे कि ए से बी तक जाते हैं तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हमने सीखा था कि ए टू बी और ई डॉट डी आर या डी एल, ठीक है। तो डी आर भी लिख सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, डी एल भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। तो अगर आर की भाषा में डिस्प्लेसमेंट है तो डी आर, एल लिखा है तो डी एल, छोटा सा। अब अगर मैं बोलता हूँ इफ ए इज एट इंफिनिटी, ठीक है, ए अगर इंफिनिटी पर है तो वी ए की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है जीरो। इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट का, तो आंसर है जीरो। तो ये क्या बन गया, किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा मींस बी पर, अभी कोई भी पॉइंट हो सकता है, जनरल में मैं बी चाहे ना भी लिखूं, ए कहाँ इंफिनिटी पर कहाँ तक लाए, बी तक, ये आ गया ई डॉट डी आर या डी एल, ठीक है। तो बेसिकली इंफिनिटी किसी पॉइंट पर हम लोग जो पोटेंशियल कैलकुलेट करने जाते हैं, जैसे मैं बी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वो क्या होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि इंफिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट टेंस चार्ज को लेके आने में क्या इन्वॉल्व करना, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसकी लैंग्वेज में है, किस भाषा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी या ये दिया हो तो हम लोग ये यूज कर लेंगे। अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन वाला प्रोसेस यूज कर लेंगे। तो किसी भी पॉइंट पर इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी पॉइंट पर पॉइंट का नाम लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज जैसे मान लो आर डिस्टेंस पे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंफिनिटी टू आर तक लेके आने में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा ऐसा है, तो कितना पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर, इतना होगा। तो ये वाला एक जनरल फॉर्मूला इसी से बना है, और ये हमने कहाँ पढ़ा, लाइन इंटीग्रेशन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रेशन है वो हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो सिमिलरली मुझे अगर पी पॉइंट पर यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि वी पी जो होगा, और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू आर। देखिए इंफिनिटी डिस्टेंस से किस डिस्टेंस तक लाना है, सेंटर से आर डिस्टेंस तक, तो इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा। अब बताइए यहाँ तक लाना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताइए ई एट पॉइंट पी हमने पढ़ा है, इसकी वजह से स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से बाहर उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आंसर है इस वैल्यू आप जानते हैं कि q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r सेंटर से। तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करता है तो वेक्टर ई लगा रखा है, तो हम r कैप लगा देते हैं, वो क्या देता है ना, डायरेक्शन देता है, ठीक है। r कैप डायरेक्शन होता है, वैल्यू पुट कर दो तो vp क्या आएगा, इंफिनिटी टू आर ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, ठीक है।
तो आर कैप डॉट डी आर, इसको आप देखिए व्हाट इज दिस। अगर मैं इसको मैं प्रोडक्ट करता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर कैप, कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, डी आर का मैग्नीट्यूड, डी आर वेक्टर का डी आर कोस थीटा, थीटा 0 डिग्री होगा, एक ही डायरेक्शन है, दैट विल बी डी आर। ठीक है, तो डी आर लिख सकता हूँ मैं इसको, आर कैप डॉट डी आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी आर। तो वी पी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू आर एंड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ओके, देखिए तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, के क्यू तो आप लोग कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। ये इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, बेसिक है, हम जानते हैं। दैट विल बी आर स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा टू पावर -2 हो जाएगा, फिर +1 अपॉन, तो जो बेसिक फॉर्मूला है टू पावर n डॉट dx का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो यूज होगा। ये आ जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा -1 अपॉन आर, ठीक है, इंफिनिटी टू आर, ये आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, Vp इज इक्वल टू माइनस के क्यू -1 अपॉन आर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, ये लिमिट्स पुट कर दी हमने। देन क्या आएगा, एक मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस के क्यू अपॉन आर। यस, दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, विद्युत विभव पी बिंदु पर इसके केंद्र से आर दूरी पर। तो अभी आर दूर होता जाएगा, ये पास होता जाएगा, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, वीपी जो है, वी जो है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के, मतलब दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, यस हम पहले बढ़ चुके, घटेगा, दूर जाते जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। जितनी पास पॉइंट होगा किसी भी सरफेस चार्ज के लिए, तो उसके उतने ही नजदीक पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस भी जो पहले यूज किया था, कैसे कर सकते हैं, इन्फिनिटी से किसी इनोड चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, या छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx मान लीजिए या dr मान लीजिए, उसका हम बर्डन कैलकुलेट करें, छोटा सा dw, फिर इंटीग्रेशन करते हैं इन्फिनिटी टू r के लिए, तो सेम फॉर्मूला यही आएगा जो पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन किया था, एग्जैक्टली वही सेम। क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि कोई भी जो स्फेरिकल शेल होता है या कंडक्टिंग स्ट्रैप होता है, उसको हम एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूलाज आते हैं इसके, वो एज ए पॉइंट चार्ज के ट्रीटमेंट के हिसाब से वैसे ही सेम टू सेम आते हैं। तो हम वी कैन कंसीडर इट एज ए पॉइंट चार्ज। ओके, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड केस में जो लेता हूँ, केस सेकंड जो होगा, देखिए हम लेते हैं r इक्वल्स टू r, मतलब कहाँ पर, तो आंसर है सरफेस पर। ठीक है, इसके सरफेस पर बात करें, मैं यहाँ पर आ गया इस सरफेस पर। ठीक है, अब यहाँ r इक्वल्स टू क्या आ गया, r आ गया, जो छोटा r है वो r के बराबर हो गया, जो कि रेडियस है इसकी। तो v क्या होगा, ऑन सरफेस हम उसको लिखेंगे v सरफेस will be kq अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल R, दिस विल बी द फॉर्मूला। और अभी हमने जो पहले कैलकुलेट किया था वो क्या था, v आउटसाइड, हम तीनों फॉर्मूला में लिखेंगे। आउटसाइड क्या है, kq अपॉन स्मॉल r। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द थर्ड वन, व्हेन r इज लेस देन r, मींस कहां पर, आंसर है इनसाइड। ठीक है, थर्ड केस इनसाइड द स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर या शेल। तो ठीक है, आप लोग कहीं पर भी अंदर एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज स्मॉल r। नाउ ये p पॉइंट है। अब एक चीज हमें पता है कि अंदर जो है किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आंसर है 0 होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि अंदर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो क्या पोटेंशियल भी 0 होगा अंदर, सोचें इस बात को। तो हम समझ सकते हैं, अगर आप लोगों को एक बार को ये लग सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है तो पोटेंशियल नहीं होगा, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव की डेफिनेशन को याद कीजिए। डेफिनेशन किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कभी भी, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा इंफिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट डिस्चार्ज को लेके आने में किया गया वर्क डन, ये होता है पोटेंशियल। तो अब हमें यहाँ p पर कैलकुलेट करना है। तो अभी सिंपल सी बात है, सोचिए कि इंफिनिटी से और यहाँ तक लाने में क्या कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, तो आंसर देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज, अब इस चीज को मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ। सपोज इंफिनिटी से मैं लेके आया इस सरफेस तक, दैट इज कैपिटल R,
ठीक है, कैपिटल आर तक ले गया, उसके बाद यहाँ से फिर मैं यहाँ लेके गया, तो दो टुकड़ों में वर्क कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो वर्क हम जानते हैं और अंदर का देखते हैं आगे। तो देखिए वी इनसाइड के लिए, वी इनसाइड क्या कैलकुलेट हो सकता है, पहले आउटसाइड बाहर कहाँ से ले गया, तो आंसर उसका फॉर्मूला होगा इंफिनिटी टू स्मॉल आर ई डॉट डी आर, ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, प्लस ठीक है अंदर के लिए अब यहाँ से यहाँ लेके जाना है आपको, फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, कहाँ से, कैपिटल आर से स्मॉल आर, दैट विल बी ई डॉट डी आर, ठीक है। आप देखिए इंफिनिटी टू आर, ठीक है, ये कैपिटल आर वाले डिस्टेंस ले लिया, अब यहाँ कैपिटल आर से कहाँ ले जाना है, स्मॉल आर तक, तो ये लिमिट लगा दी हमने। ये वाला जो कैलकुलेशन है एक सेकंड, ये आएगा कैपिटल आर, इंफिनिटी टू कैपिटल आर, सॉरी इंफिनिटी टू कैपिटल आर तक यहाँ तक लेके आए हैं, उसके बाद कैपिटल आर से अंदर लेके गए हैं। ये वाला कैलकुलेशन है ये हम कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि सर ये क्या बता रहा है, इंफिनिटी से सरफेस पे लाना, सरफेस पे लाने के लिए कितना पोटेंशियल होगा, तो आंसर है इसका पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R, इसकी वैल्यू ये आएगी कैलकुलेशन पे, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके लिए बताओ तो आंसर है, अब यहाँ देखिए कैपिटल आर से अंदर जाते हैं, यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर आर स्मॉल जो आर है कैपिटल आर से थोड़ा सा भी छोटा होते ही ई जीरो हो जाएगा, चाहे सेंटर तक चले जाए। तो देखिए ये ई की वैल्यू जीरो आएगी, तो ये जीरो पुट कर दिया, ई जीरो रखते ही पूरा टर्म है वो जीरो बन जाएगी, तो इनसाइड की वैल्यू क्या आ गई, तो आंसर है KQ अपॉन कैपिटल आर, मींस अंदर भी पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पे था। तो हमारी बात भी तो सही है, यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें वर्क करना पड़ा, लेकिन सरफेस पे आने के बाद अंदर जाने के लिए वर्क नहीं करना आपको, राइट, बिकॉज देयर इज नो फोर्स। फोर्स क्यों नहीं लग रहा हम पे, हमें फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, बट यहाँ फोर्स ही नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो वी हैव ऑल थ्री फॉर्मूलाज, और जो सरफेस पे है वही अंदर होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम एक बार ग्राफिकल स्टडी कर लेते हैं ताकि एक साथ पूरा समराइज हो जाएगा। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, इसका एनालिसिस करना चाहते हैं हम लोग, ये R हो गया, दैट इज V पोटेंशियल और R डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बीच में हम अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये सेंटर हो गया, ये यहाँ पे ही मैं मान लेता हूँ कि ये सरफेस होगी, R ये R लेस देन R सिचुएशन है, ये R ग्रेटर देन, मतलब दिस इज आउटसाइड, समझ रहे हो आप, दिस इज इनसाइड एंड दिस इज सरफेस, ओके, R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो अब देखिए अंदर के लिए बात करते हैं, तो आंसर है भाई अंदर भी जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, तो आंसर जो इस सरफेस पे है, तो सरफेस पे अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये सरफेस का पोटेंशियल की हाइट होगी दिस वन, ठीक है, तो अंदर भी कितना है, तो आंसर है अंदर भी सेम टू सेम है, मतलब अगर ये वैल्यू KQ अपॉन R स्क्वायर है, दिस वैल्यू इज KQ अपॉन R, सॉरी KQ अपॉन R है, तो अंदर भी ये देखो कांस्टेंटली मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, सरफेस तक जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, बिकॉज अंदर सेम वैल्यू रहती है सरफेस पर और इनसाइड। अब बाहर की बात करते हैं, आउटसाइड, ठीक है, ये सरफेस तक हो गया, अंदर हो गया, और बाहर की बात करेंगे तो वी नो दैट जो फॉर्मूला है KQ अपॉन R उसका, दूर जाते हैं तो जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा, तो वी नो दैट 1 अपॉन R, ये ऐसा प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पर देखिए अंदर जो है वो R के साथ बदल नहीं रहा, बिकॉज R कैपिटल R इज कांस्टेंट, बट स्मॉल r इज नॉट कांस्टेंट, वो बदल लेगा तो v भी बदलेगा, तो दिस विल बी द ग्राफ, या हम स्टडी कर सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि उसके अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, कहाँ तक, जो सरफेस है वहाँ तक, और बाहर आके वो डिक्रीज होना स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे दूर जाना शुरू करते हैं। ओके, ऑलराइट, अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे लेक्चर फ्लो में, जो सेकंड चीज़ आएगी वो आएगी, अगर हम चार स्फेरिकल शेल की जगह है, अगर मैं इसको कंडक्टिंग स्फीयर की जगह अब की बात मैं ले लेता हूँ नॉन कंडक्टिंग, व्हाट इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, अब मैंने लिया चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ओके, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब हो गया कि उस स्फीयर के जो चार्ज है, तो आंसर है चार्ज उसमें पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा, ठीक है, अंदर बाहर सरफेस सब जगह ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा।
दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या कुचालक, क्या बोलेंगे, कुचालक गोला। ओके, इसका जो सेंटर है दिस इज O। यहां से अब फिर से तीन केस, फर्स्ट केस क्या लेते हैं, व्हेन r इज ग्रेटर देन r, बाहर ये कैपिटल R इसकी रेडियस हो गई, ठीक है, इससे ये स्मॉल r डिस्टेंस पर P पॉइंट है, यहां पे आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल। सेम फार्मूला, सेम प्रोसेस, Vp आउटसाइड लिखेंगे इसको, ओके, आउटसाइड V आउटसाइड इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r E डॉट dr, ये हमारा बेसिक फार्मूला है ना, इंफिनिटी से कहां तक लाए, r तक। और इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर, तो फिर से हम लोग जानते हैं जो E पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। ये हम कैसे जानते हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट, हमने पहले पढ़ रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, KQ, व्हाट इज Q, चार्ज ऑन दिस स्फीयर, KQ अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप, ये इसकी वैल्यू आएगी, E की वैल्यू पुट करेंगे, सेम ये वैल्यू पुट करेगा तो r कैप डॉट dr क्या बन जाएगा, dr बन जाएगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, v आउटसाइड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू r KQ अपॉन r स्क्वायर डॉट dr, ठीक है। सेम टू सेम अभी हमने डेरिवेशन किया था, एग्जैक्टली वही डेरिवेशन है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, तो हम इसको वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्या आएगी, आंसर इसको सॉल्व करने के बाद हमने देखा ये आएगा KQ अपॉन r, दिस इज V आउटसाइड, ठीक है। अभी 2-5 मिनट पहले हमने किया, सेम डेरिवेशन है। तो आउटसाइड जो है वो वैल्यू आ गई पोटेंशियल की ये। अगर मैं बात करता हूँ V सरफेस के लिए, सरफेस के लिए हम सेकंड केस में क्या मानते हैं, r इक्वल्स टू r, ये वाला P पॉइंट है वो कहाँ आ गया, आंसर है ये वाला P पॉइंट यहाँ आ गया सरफेस पे, r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो दिस विल बी KQ अपॉन कैपिटल R, राइट। तो ये दोनों फार्मूला हमें पता लग गए। अब थर्ड केस आता है इनसाइड, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आउटसाइड और सरफेस के लिए हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इनसाइड के लिए क्या होगा, तो इनसाइड के लिए होगा द कंडीशन विल बी थर्ड केस r इज लेस देन r, मींस जो सरफेस के अंदर में अगर चला गया इनसाइड, दिस विल बी r, है ना, P पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ये r है, ये r जो है अंदर आ गया, तो कैपिटल R सब रेडियस से छोटा है, ओके। फिर से कैलकुलेट करते हैं कि V इनसाइड, ठीक है, हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास क्या चीजें हैं, कहां से कहां तक, दो पार्ट में, पहले मैं इंफिनिटी से कहां ले आऊं, सरफेस तक ले आऊं, E डॉट dr, ठीक है। फिर कहां से कहां तक ले जाऊं, तो आंसर है माइनस आप कैपिटल R से और अंदर स्मॉल r तक ले जाओ, ये कैपिटल R की दूरी थी, सेंटर से इधर कहां तक ले आए, स्मॉल r की दूरी तक ले आए, ये E डॉट dr, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले हमने लिख लिए, पोटेंशियल को दो भागों में तोड़ दिया, सिंपल सी बात है कि हमें वर्क डन टोटल चाहिए था, पहले यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डन, फिर अंदर लाने का, तो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल, ऐसे कर देते हैं दो पार्ट में। ये वाली वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या है इसकी वैल्यू, तो आंसर है V इनसाइड इज इक्वल्स टू, ये हमने कैलकुलेट किया अभी, दिस विल बी KQ अपॉन कैपिटल R, ये प्लस ये माइनस तो माइनस आ गया, और ये आ जाएगा R2R E डॉट dr, ठीक है। अब देखिए ये अंदर की बात है, मतलब यहाँ इस R से आप अंदर चले जा चुके हैं स्मॉल r की तरफ, तो अंदर अब हमें बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो V होता है कि E इनसाइड, जो अंदर E होता है, E इनसाइड किसके इनसाइड, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कुचालक गोले के अंदर, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, बताइए क्या होता है, KQR अपॉन RQ डॉट, ये होता है, ठीक है। ये वैल्यू KQ स्मॉल r अपॉन RQ डॉट r कैप, ये वैल्यू पुट करेंगे, r कैप से dr बन जाएगा, तो मैं सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ आपके लिए, V इनसाइड इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R माइनस R इसका इंटीग्रेशन करना है, KQR अपॉन RQ डॉट dr, ठीक है, ओके। यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, दिस विल बी KQ अपॉन कैपिटल R minus KQ upon RQ, okay, and this integration will remain R to R small r dot dr, simple integration, we can always calculate it,
क्या आएगा, v इनसाइड के क्यू अपॉन स्मॉल कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट है आर टू स्मॉल आर। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे, दैट विल बी के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, दिस विल बी ओके 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 बाहर निकाल दिया मैंने, दिस विल बी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, राइट। और यहाँ सबसे मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब, ठीक है, तो यहाँ बचेगा के क्यू अपॉन आर है, के क्यू अपॉन आर है, तो जो नहीं कॉमन हम कैसे लेते हैं, जो चीज़ कॉमन आ रही है वो तो आ जाएगी, जो नहीं है वो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो के क्यू है के क्यू, ठीक है, 2 नहीं है 2 आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ये थी माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये एग्जैक्टली हमने सब कुछ कॉमन लेके आर टर्म्स को अलग कर दिया। ये क्या आएगा, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब एंड दिस विल बी 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड दिस वैल्यू विल बी इनसाइड वैल्यू, ठीक है। ये पोटेंशियल इसके कहाँ होगा, अंदर होगा कहीं भी, इस पॉइंट इस स्फीयर के नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेशल चीज और कैलकुलेट कर सकता हूँ, अगर मैं सेंटर की बात करूँ कि सेंटर पे कितना होगा, केंद्र पर कितना होगा, तो सेंटर पर जो सिचुएशन होगी मुझे बताओ क्या होगी, तो आंसर है एट सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ऐसे पास जाता जाता पी पॉइंट ये पहुंच गया, स्मॉल आर की वैल्यू 0, तो यहाँ इसमें स्मॉल आर जहाँ भी है 0 पुट कर दो, तो आ जाएगा के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दो, तो v सेंटर आप देखेंगे ये आएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर, ओके 3/2 के क्यू अपॉन आर। व्हाट इज के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर इज द पोटेंशियल एट द सरफेस, मतलब इसके सरफेस या सतह पर जो पोटेंशियल हमने निकाला, विभव निकाला, तो कितना आया था, हम लोगों ने दोनों फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। v आउटसाइड क्या था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, v सरफेस क्या था, आंसर है सरफेस था के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये v इनसाइड क्या आ गया, v इनसाइड आ गया के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इनटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और v सेंटर क्या आ गया, देखिए 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। व्हाट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर, आंसर v सरफेस, जो सरफेस का पोटेंशियल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए v सेंटर इज इक्वल टू क्या है 3/2 v सरफेस, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या कह सकते हैं, सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, v सरफेस के, मतलब सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसका 1.5 टाइम 3/2 टाइम्स, ओके। तो इसको हम ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं कि, तो इसका ग्राफ मैं अगर बनाता हूँ तो क्या आएगा, देखिए यू कैन इजीली कैलकुलेट, यू कैन ड्रॉ इट एनी टाइम। तो हियर द एक्सिस एंड दिस इज r, दिस इज v, दिस इज द पॉइंट r is equal to capital R, this is r greater than r, this is r less than r, you know that। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसकी, जो देखिए सेंटर पे बात कर रहे हैं 3/2 v सरफेस, ओके v ये सरफेस हुआ, इफ वी हैव द वैल्यू ऑन सरफेस, ये सरफेस पे वैल्यू होगी एंड दिस इज द वैल्यू ऑन सरफेस, दिस इज के क्यू अपॉन आर, ठीक है, दिस सरफेस हो गया, इसको मैं बोलता हूँ ES सरफेस। तो सेंटर पर जो होगा इसका कितना टाइम ज्यादा होगा 1.5, दिस विल बी दिस, ये आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ से अगर मैं सेंटर से और सरफेस की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगी क्या, तो आंसर यस, ये 1.5 है, इसको हम इजीली ऐसे लिख सकते हैं 1.5 और किसका, v सरफेस का। तो अगर अपन जाएंगे इधर तो ये ऐसे डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बाहर हम देख सकते हैं r ग्रेटर देन r पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको हम जानते हैं रिलेशन को, तो आगे जाएंगे तो और ये घटता है, तो दिस इज v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। सेंटर से आते हैं, सेंटर पे मैक्सिमम है, सेंटर से, और देखिए ये हम समझ भी सकते हैं, हम लोगों ने जब शेल पढ़ा तो अंदर जाने में वर्क नहीं करना पड़ा, बट यहाँ पे अगर अपन स्फीयर की बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग की, तो इन्फिनिटी से
सरफेस तक आया तो वर्क किया, और सरफेस से अंदर गए तो भी वर्क किया, बिकॉज इनसाइड देयर इज चार्जेस, और अगर चार्ज है तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है, इसलिए वी हैव टू डू वर्क। और जब भी हम वर्क करते हैं इट विल बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, यस दिस दैट विल बी द पोटेंशियल। ओके, आई होप you understand it. Thank you. Further we will discuss in next class.